और पिशाचराज का अब तक जो वर्णन देखा सुना गया था, जैसी कल्पना सिद्धार्थ और गौरी के मन में पिशाचराज की थी, उससे जो दृश्य इनके आंखों के सामने था वो काफी भिन्न था। सिद्धार्थ का मन कह रहा था कि ये सब एक छलावा है और उसका दिमाग कह रहा था कि जो दिख रहा है वो सच है। सिद्धार्थ और गौरी के मन में कश्मकश चल रही थी कि पिशाचराज बोले, तुम यहां आने वाले थे, यह हमने पहले से जान लिया था, इसलिए तुम्हारी इतनी कड़ी परीक्षा ली हमने और तुम तीनों परीक्षाओं में सफल हुए, इसीलिए तुम हमारे विशेष अतिथि बनने योग्य हो। आओ बैठो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। पिशाचराज के सेवकों ने सिद्धार्थ और गौरी को बैठने के लिए 2 सुंदर आसन दिए, लेकिन बूढ़े बाबा को आसन नहीं दिया। सिद्धार्थ ने कहा, बाबा को आसन क्यों नहीं दिया आपने? तब पिशाचराज ने कहा, क्योंकि ये हमारे अपराधी हैं। इन्होंने तुम्हें और गांव वालों को पिशाचों की गलत छवि पेश की है और गलत कहानी बताकर सबको भ्रम में डाला है। जो कुछ इस बूढ़े बाबा ने कहा वो सब झूठ है, ढोंग है, फरेब है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, वाह पिशाचराज वाह, आज पता चला कि तुम्हें महामायावी क्यों कहा जाता है। अच्छी माया रची है तूने, लेकिन तेरा ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी असलियत सबको पता है। पिशाचराज ने बहुत ही सरलता के साथ कहा, असलियत? कौन सी असलियत? जो तुमने बताई थी सबकी सब झूठी थी। सच तो ये था सिद्धार्थ बेटा, ये बाबा तुम सबको हम पिशाचों के आतंक की अफवाह सुनाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम्हारी सहायता से ये अपना मुकाम हासिल कर सके। सिद्धार्थ ने उस वक्त तर्क देते हुए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि यह बेताल है, पिशाचों के दुश्मन हमें नीचा दिखाकर लोगों में हमारा डर बिठाकर खुद महान बन जाएंगे और आराम से इस पृथ्वी पर राज कर सकेंगे। क्यों झूठ कह रहा हूं ना बूढ़े बाबा, या यूं कहूं बेताल बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, इतनी कपट कहां से लाते हो धूर्त? सिद्धार्थ तुम्हारी बातों पे कतई विश्वास नहीं करने वाला। तब सिद्धार्थ ने भी बाबा का साथ देते हुए कहा, देखिए मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने समय में खुद पीछे जाकर तुम्हारी हकीकत देखी है। किस तरह एक छोटी सी गलती पर तुम एक छोटे से बच्चे को चाबुक से पीटे जा रहे थे। पिशाचराज बोले, उन्होंने बोला कि तुम भूतकाल में पीछे गए थे और तुमने मान लिया। झूठ है ये, कोई समय में पीछे नहीं जा सकता। ये उनकी माया जाल थी जिससे तुम्हें भ्रम हुआ था। सिद्धार्थ मौन हो गया। इस कपटी बाबा ने आज तक तुम्हें सिर्फ धक्के ही खिलाए हैं। अरे तुम जैसे वीर को तो इस पृथ्वी की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, मेरी शरण स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी कल्पना भी तुमने आज तक नहीं की होगी। तुम्हें इन जंगलों के उजड़े हुए गांव के चक्कर काटना शोभा नहीं देता। यहां आओ, तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जहां तुम और तुम्हारी प्रेमिका गौरी किसी राजा रानी की तरह राज करोगे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, इसके झूठ पर विश्वास मत करना सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने पिशाचराज से कहा, क्या वाकई में जो भी मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे? पिशाचराज ने उससे कहा, अवश्य, तुम मांग कर तो देखो। सिद्धार्थ ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो। सिद्धार्थ अपना वाक्य पूरा करे उससे पहले बूढ़े बाबा ने उसे टोका, इनसे कुछ भी मत मांगना सिद्धार्थ, क्योंकि एक बार वो तुम्हें दे देगा और उसके बाद तुम सदा के लिए उसके गुलाम बन जाओगे। तब पिशाचराज ने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ बुड्ढे, इतने सालों से तुम लोगों को मूर्ख बनाते हुए आए हो। अब तुम्हारा ये ढोंग यहां नहीं चलेगा। इसे अभी उसी वक्त सिद्धार्थ ने पिशाचराज की बात को बीच में टोकते हुए कहा, देखिए मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। सिद्धार्थ की बात सुनते ही पिशाचराज की आंखें चमकी। उन्होंने कहा, मांगो, जो मर्जी है मांगो। तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर मैं जो मांगू वो आप ना दे सके तो? पिशाचराज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना दे सकूं। सोना चांदी हीरा मोती महल नौकर चाकर सब कुछ तुम्हारा। मांग के तो देखो, और ना दे सकूं तो जो तुम कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। बेझिझक होकर मांगो। तब सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, तो शैतान से मेरी मां को आजाद कर
उसे सही सलामत मुझे लौटा दो। ये सुनते ही पिशाचराज दंग रह गया और वो मौन हो गया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बोलती क्यों बंद हो गई कपटी? बड़े वादे किए जा रहा था। पिशाचराज ने कहा, जो तुम मांग रहे हो वो मेरे हाथ में नहीं है, कुछ और मांगो। तब सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, अगर मां नहीं दे सकते तो मुझे वो चीज दे दें जिसमें आपने अपने प्राण रखे हुए हैं। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध हो गए। पिशाचराज ने कहा, तुम्हें मैंने सम्मान दिया, हमारा अतिथि बनाया, सारी सुख सुविधाएं देने का वादा किया और उसके बदले तुम हमसे हमारी ही जान मांग रहे हो। कितनी गिरी हुई बात कह दी तुमने। तब सिद्धार्थ ने कहा, जिन लोगों ने तुम्हें आश्रय दिया, भोजन पानी दिया, आपको मान सम्मान दिया, उसी गांव के लोगों की बेरहमी से हत्या कर देने जैसी गिरी हुई बात तो नहीं हो सकती ना मेरी। पिशाचराज ने गुस्से में सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने निडर होकर कहा, बूढ़े बाबा झूठे हो सकते हैं, लेकिन गांव के दूसरे बुजुर्ग वो भी झूठे हैं। तुम्हारी पत्नी जिसने तुम्हें इतना प्रेम दिया, तुम्हारी अनुपस्थिति में अकेले बच्चों को पाला पोसा, जिसके उपकारों का बदला चुकाने के बदले तुमने उसे मार डाला, वो मोतीबाई भी झूठी है। मान लिया सब झूठे हैं, तो ये बताओ कि तुम शैतान के सेवक क्यों हो? जिस शैतान ने आज तक कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उसके पुजारी तुम सच्चाई की मूरत तो नहीं हो सकते ना। इसीलिए पिशाचराज करदम, बंद करो अपना ये ढोंग। तुम्हारी असलियत मैं भी जानता हूं और सारा गांव भी। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर पिशाचराज का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और वो जोरों से चिल्लाया, बस! सोचा था कि तुम जैसा वीर योद्धा मेरे साथ रहेगा तो सुखी रहेगा, लेकिन तुम इसके लायक ना हो। तुम्हें तो अब वही मिलेगा जो उन गांव वालों को मिला था 60 साल पहले, दर्द भरी मौत। ये कहते ही पिशाचराज ने अपनी माया खत्म की और अपने असली रूप में आया। अचानक सोने की सभा काले और लाल पत्थरों की गुफा जैसी बन गई। सोने का सिंहासन हड्डियों के ढेर में बदल गया। सारे सुंदर दिखने वाले सभासद भयंकर चेहरे वाले पिशाच में बदल गए और अति सुंदर सुडोल शरीर वाला, मुख पे दिव्य तेज वाला पिशाचराज भी अपने असली रूप में आया और भयानक डरावना शरीर, डरावना चेहरा, लंबे नुकीले दांत, छाती पर पसलियां, लंबे हाथ, लंबे नाखून वाला एक अति विभत्स दिखने वाला रूप धारण किया और तुरंत ही अपनी शक्ति से तीनों को बांध दिया और कहा, आज इन तीनों की बलि हमारे हाथों चढ़ेगी और हम इन तीनों का मांस खाएंगे। ये कहते हुए पिशाचराज वहां आ पहुंचे और तीनों को उठाकर खंभों से लटका दिया। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गौरी तीनों अब एक ऊंचे खंभों से लटक रहे थे और उनके नीचे आग जला दी गई, ताकि अगर कोई चालाकी करके उतरने की कोशिश भी करे तो सीधा नीचे आग में जाकर गिरे। और सारे पिशाच पिशाचराज के सामने नृत्य करने लगे। और तब पिशाचराज ने कहा, इन तीनों को हम सबसे बाद में मारेंगे, पहले इनकी आंखों के सामने गांव का सर्वनाश करेंगे। आज का दिन वीरानगढ़ वासियों के लिए आखिरी दिन होगा। यह कहते ही पिशाचराज ने अपनी पिशाच सेना का आह्वान किया और उन्हें कहा, जाओ सारे, वीरानगढ़ का नाश कर दो, एक भी व्यक्ति बचने न पाए। मार काट खाओ वीरानगढ़ के पुरुषों को, बलात्कार करो औरतों का, बच्चियों का, आग में सेक कर खाओ उनके बच्चों को। जाओ, जो मर्जी हो वो करो, लेकिन आज सूरज ढलने से पहले मुझे वीरानगढ़ का विनाश देखना है। जाओ। उसके कहते सैकड़ों पिशाच तुरंत ही वीरानगढ़ की तरफ रवाना हुए। सिद्धार्थ और गौरी चिंता में पड़ गए, लेकिन बूढ़े बाबा के मुंह पर मुस्कान थी। उन्होंने पिशाचराज से पूछा, एक सवाल था मेरा पिशाचराज से, आज्ञा हो तो पूछ सकता हूं? पिशाचराज ने हाँ कहा। तब बूढ़े बाबा ने पूछा, मुझे एक शंका है, आप सब पिशाच कोई भी रूप धारण कर सकते हो ना? तब पिशाचराज ने गर्व से कहा, निसंदेह कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। बूढ़े बाबा ने व्यंग्यतापूर्ण तरीके से कहा, तो फिर इतनी गंदी शक्ल लेकर क्यों घूमते हो? यह सुनकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों की हंसी निकल पड़ी। पिशाचराज ने गुस्से में कहा, तुझे मैं सबसे आखिरी में तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तू ही असली जड़ है,
सारे फसाद की। बूढ़े बाबा ने फिर भी कटाक्ष करते हुए कहा, अरे बीमारी के कीटाणु जैसी शक्ल वाले, सारे फसाद की जड़ तो तू है। अमर होने की लालच में क्या से क्या कर बैठा। इतिहास गवाह है, जो जन्मा है उसे एक न एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, और तू भी मरेगा, और बहुत जल्द मरेगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर पिशाचराज सोच में पड़ गया। वहां गांव में लोग अपना काम कर रहे थे और अचानक आसमान से सैकड़ों की संख्या में पिशाच उन पर बरस पड़े। लोगों में भगदड़ मच गई। सारे लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे और पिशाच उनके पीछे भागे। लेकिन जैसे ही पिशाच किसी भी लोगों को छूने जाते तो पिशाचों को बिजली का झटका जैसा लगता और वे उन्हें पकड़ नहीं पाते। पिशाचों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा था। बूढ़े बाबा का टोटका काम कर रहा था। उनके गले में हल्दी की माला, माथे पर तिलक और हाथ में बंधे अभिमंत्रित धागे के कारण पिशाच उन्हें छू भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में सारे लोग सही सलामत अपने घरों के अंदर पहुंच गए। वो पिशाच गुस्से में आ गए और उनके घरों में घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही लोगों के घरों के आंगन में पैर रखने गए, पिशाच जलने लगे। वे जल के भस्म होने लगे, क्योंकि घरों के आंगन में गीली हल्दी और कुमकुम से अभिमंत्रित गोलाकार यंत्र की वजह से पिशाच घर में प्रवेश करते ही जल के भस्म होने लगे थे। पिशाचों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी गांव वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तब पिशाचों ने गांव पर आग के गोले बरसाने शुरू किए, लेकिन लोगों ने एक रात पहले अपने घरों को पानी से गीला कर दिया था, इसलिए घर आग भी नहीं पकड़ पा रहा था। तब अचानक मोतीबाई अपने घर से बाहर निकली और पिशाचों को अपनी शक्ति से जकड़ दिया और उन्हें मिट्टी के एक बड़े से घड़े के अंदर कैद कर लिया। कुछ ही पल में सैकड़ों पिशाच एक घड़े में कैद हो गए। फिर मोतीबाई अपने कमरे में गई और वहां संदूक खोला और 3 बोतलें निकाली, जिनमें उन 3 पिशाचों को कैद करके रखा था। मोतीबाई ने कुछ विधि द्वारा पहले ही उन पिशाचों को अपने वश में कर दिया था। मोतीबाई ने उन 3 बोतलों को खोला और उनमें से 3 पिशाच बाहर आए और उन्होंने मोतीबाई को प्रणाम किया। तब मोतीबाई ने उन्हें आज्ञा दी कि वहां हवेली में जाकर तीनों की मदद करें। तीनों पिशाच उड़कर हवेली की ओर गए। हवेली में जाते ही तीनों पिशाच साधारण पिशाच सैनिक का रूप धारण किया और उस सभा में पहुंचे और पिशाचराज से कहा, वहां गांव में भयंकर उत्पात मचा दिया है हमने। कई लोगों को मार चुके हैं और यहां तक कि गांव के सरपंच और उसकी माँ, वो माए भी मोतीबाई का भी अंत कर दिया। कुछ ही देर में सारा वीरानगढ़ खत्म हो जाएगा। पिशाचराज ये सुनते ही खुश हो गए। सिद्धार्थ और गौरी चिंता में पड़ गए, लेकिन बूढ़े बाबा को मोतीबाई की चाल पता थी। उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा और सिद्धार्थ को मौन रहकर इशारा किया। सिद्धार्थ समझ गया। तब बूढ़े बाबा ने पिशाचराज से कहा, 100 साल पहले मैंने तुझे दीवार में चुनवाया था और तू 40 साल उसमें भीगी बिल्ली की तरह कैद रहा। जिसने तुझे बाहर निकाला उस पोते को ही तूने मार डाला और उसी दिन मुझे तुझे मार डालना चाहिए था। फिर तूने सारे गांव को तबाह करने की कोशिश की और फिर मुझसे हारकर 60 साल यहां छिपा रहा। तेरी जिंदगी या कैद में गुजरी या छिपने में, आज भी कायरता से तूने गांव वालों को कायरता से मारा है। मुझे बांधकर अब एक बार तो तू अपने मुंह से स्वीकार कर ले कि तू मुझसे डरता है। पिशाचराज बूढ़े बाबा के ये शब्द सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, मैं किसी से नहीं डरता। तब बूढ़े बाबा ने कहा, चल झूठे, शैतान के झूठन पे पलने वाले तुझ जैसे कीड़े, तू क्या, तेरी पूरी पिशाच जाति हम बेताल से थर थर कांपती है। पिशाचराज को सहन नहीं हुआ और उसने अपना एक भाला प्रकट किया और बूढ़े बाबा पर फेंकने गया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, अरे कायर, हिम्मत है तो मुझे खोलकर मेरे बेताल बनने के बाद मुझसे युद्ध कर। तब पिशाचराज ने उन तीनों पिशाचों से बाबा को खोलने को कहा। तब तीनों पिशाच उनको खोलने गए और उन्हें खोलते हुए धीरे से कहा, गांव में सब सही सलामत है, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। और उन्हें खोलते ही चुपके से उनके हाथ में एक गोली थमाई और कहा, इस गोली को 3 बार दबाते ही वो भाला बन जाएगा। बूढ़े बाबा को उन तीनों पिशाचों ने उठाकर पिशाचराज के सामने रखा।
तब पिशाचराज ने कहा, अब करो मुझसे द्वंद्व। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, आ जाओ। ये सुनते ही सिद्धार्थ को चिंता होगी कि बूढ़े बाबा इस पिशाचराज के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां गुफा में थी। तब पिशाचराज अपने आसन से नीचे उतरा और बूढ़े बाबा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी वक्त एक परिंदा उड़ते हुए आया और पिशाचराज से कहा, अनर्थ हो गया प्रभु। गांव में किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव के कारण हमारे कई पिशाच सैनिक जलकर मर गए और बाकी सबको एक मायाविनी ने एक घड़े में कैद कर लिया है और गांव के एक भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनते ही पिशाचराज गुस्से में उबलने लगा। तीनों पिशाच मौका मिलते ही वहां से अदृश्य हो गए। तब पिशाचराज ने कहा, मुझसे चालाकी करने की सजा मौत से भी बदतर होगी। ये तंत्र मंत्र मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब गांव में सर्वनाश होगा। ये कहते ही पिशाचराज वहां से उड़कर गांव की तरफ रवाना हुआ। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा घबरा गए। क्या होगा जब पिशाचराज फिर से 60 साल के बाद वीरानगढ़ में कदम रखेगा? क्या ये तंत्र मंत्र के टोटके वीरानगढ़ को पिशाचराज से रक्षा कर पाएगी? कैसे करेगा सिद्धार्थ इस संकट का अंत? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।